10 सालों से माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार की मासूम जनता और समाज को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। इसलिए भी इस बात को पत्र को लिखा मैंने कि अब वो एनडीए में हैं। ये दिग्भ्रमित वाले बातें करते हैं, इमोशन के साथ खेलते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी। ये इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं और अपनी बातों को फायदा पहुंचाने के लिए ये किसी हद तक जा सकते हैं। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट को लेकर आरएलजेडी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा 14 अक्टूबर को राजभवन मार्च करेंगे। उससे पहले आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध कुमार मेहता की ओर से उनको पत्र लिखा गया। हमारे साथ बात करने के लिए खुद मौजूद हैं। सर, आज आपने पत्र लिखा है उपेंद्र कुशवाहा को, पहले तो उस पत्र में क्या मुख्य एजेंडा है उसमें? देखिए धीरज जी, जो पत्र लिखा गया है वो इसलिए लिखा गया है कि लगातार पिछले 10 सालों से माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार की मासूम जनता और समाज को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। जब उन्होंने 2018 दिसंबर में जब उन्होंने त्यागपत्र दिया एनडीए से और मंत्रालय त्यागा, तब से लेकर आज तक वो लगभग 5 अलायंस बदल दिया। उन्होंने पार्टी भी गंवा दी। उन्होंने जब मौका मिला कि टिकट किसको दिया जाए तो ऐसे लोगों को टिकट दिया गया था उस वक्त जो हमारे पार्टी के उस वक्त राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के मेंबर तक नहीं थे। 1-2 दिन पहले मेंबर बना दिया गया, चाहे वो बेतिया का टिकट हो चाहे मोतिहारी का टिकट हो। इन बातों को लेके बात पुरानी है, लेकिन बात आज इसलिए निकल कर आ रही है क्योंकि जिस तरीके से कास्ट सेंसस कास्ट सर्वे का जो डाटा आया है और 1931 का जो कास्ट सेंसस का जो डाटा है, आप जो बेस डाटा हम उसको जब मानते हैं तो हम देखते हैं कि लगभग वही परसेंटेज आया है सभी समूहों का जो समूह वहाँ पे थे और जो जिसको लेकर ये आंदोलित हो रहे हैं कुशवाहा समाज को लेके। आपको पता होगा 1931 में 4.1 का परसेंटेज था और आज के दिन भी ये 4.2 का परसेंटेज है। अगर उसमें दांगी समाज का अगर जोड़ देते हैं तो लगभग ये 4.8 लगभग 5% के आसपास जनसंख्या जो है। तो किस बात को लेके ये जो है अनर्गल बातें कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप देखिए, मैं इसलिए भी इस बात को पत्र को लिखा मैंने कि अब वो एनडीए में हैं, वापस वहीं चले गए हैं सारे चीज़ खोने के बाद। फिर से वो कहानी स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो जब वो एनडीए में हैं तो आपको पता है और उनको भी पता है कि 2011 में जो सेंसस हुआ था, माननीय लालू प्रसाद यादव जी जब यूपीए 1 में आए, और जैसा कि पता ही है लगातार लालू प्रसाद यादव जी प्रयत्न करते रहे पूरे एनर्जी के साथ, 3 दशकों से लगे हुए हैं। 1998 में जब देवगौड़ा जी की सरकार थी तो ये कन्फर्म हुआ और ये जो है कहा गया सरकार के द्वारा कि 2001 के जाति जनगणना में सेंसस में जाति जनगणना होगा, लेकिन वाजपेयी जी ने मना कर दिया। 2009 में माननीय लालू प्रसाद यादव जी किसी भी तरीके से एनर्जी लगाकर जो है मनमोहन सिंह ने माना कि भाई 2011 का जो जातीय जनगणना होगा उसमें सोशो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे भी कास्ट सेंसस भी होगा, जो कि हुआ। जब हुआ वो तो ये 2014 के एंड तक उसका रिजल्ट आ गया, पब्लिश करना चाहिए था उसको, लेकिन तब के मंत्री अरुण जेटली वित्त मंत्री ने पार्लियामेंट में बोला कि पब्लिश नहीं होगा क्योंकि ये करप्शन है, मतलब इसमें डाटा में एरर है। आप हमको ये बताइए, उसके बाद रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने, उसके बाद जो है सेंसस कमिश्नर ने बोला कि 99.9% जो है डाटा करप्ट फ्री है, इसको पब्लिश किया जा सकता है। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने जो है एक कमेटी बनाई और जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे उनके अंडर में कमेटी बनाई प्रोफेसर अरविंद पानागिरिया, और पार्लियामेंट में फिर जो है उस कमेटी का कुछ नहीं हुआ और अरविंद पानागिरिया अभी कोलंबिया यूनिवर्सिटी वापस चले गए। तो देखिए ये 2017 में इसको पब्लिश कर देना था सब चीज़, ये पब्लिश नहीं कर पाए। तो उपेंद्र कुशवाहा जी जो माननीय जो है महामहिम राजभवन जो मार्च कर रहे हैं, उससे बेहतर होगा कि माननीय प्रधानमंत्री से समय लेकर ये कहें कि जो ऑलरेडी डाटा एग्जिस्ट है हमारे पास कास्ट सेंसस का, वो डाटा को पब्लिश कर दें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि अगर उनको लगता है कि डाटा में कुछ खामियां है तो आप पब्लिश करा लीजिए। इतना ही नहीं, 2021 का सेंसस भी अभी बचा हुआ है, 2024 से शुरू होगा, तो उसमें एक कॉलम जोड़वा लीजिए कास्ट का, तो पता चल जाएगा। तो जो है ये जो है ना, सिर्फ अपनी राजनीति कर रहे हैं। राजनीति इसलिए कर रहे हैं किसी भी तरीके से उनको संसद में बीजेपी अंदर कर दे, एक टिकट दे दे उनको, इस कारण से ये कर रहे हैं। और नहीं तो तथ्य इसमें कुछ नहीं है, साइंटिफिक डाटा हमारे सामने आ गया है। बात जो है तार्किक होनी चाहिए।
तार्किक बातें ना करके ये दिग्भ्रमित वाले बातें करते हैं, इमोशन के साथ खेलते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी। ये इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं और अपनी बातों को फायदा पहुंचाने के लिए एक किसी हद तक जा सकते हैं। आप अपने पत्र में कह रहे हैं कि कुशवाहा समाज को ठगने का काम कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन वो तो कहते हैं कि नीतीश कुमार कुर्मी और कुशवाहा समाज के साथ धोखाधड़ी की है इस रिपोर्ट के माध्यम से। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की जो है ना, मैं पहले भी कह रहा था कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की सोच ही अलग है, दिग्भ्रमित करने वाली। आपको पता है कि 1931 का जो मैं कह रहा हूँ कि बेस डाटा है हमारे पास, उसमें जो कुर्मी समाज है, जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी जिस समाज से आते हैं, वो 3.6% है। आज वो घटकर 2022 के जो कास्ट सर्वे हुआ है बिहार का, जो रिजल्ट है 23 में, वो घटकर जो है हो गया है 2.8%। तो आप हमें ये बताइए, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने ही कम कर देंगे? उपेंद्र कुशवाहा जी कह रहे हैं कुर्मी और कुशवाहा को, कोयरी को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। अरे भैया, पहले आप ये बताओ, आपका तो बढ़ गया, 4.1 से 4.2 हो गया। अगर डांगी को जोड़ दीजिएगा तो ऑलमोस्ट 4.8 है, 5 की तरफ है। और अगर कुर्मी का आप उसमें से देखें तो कम गया है उनका। तो उपेंद्र कुशवाहा जी क्या कहते हैं, तार्किक बातें नहीं है, साइंटिफिक बातें होनी चाहिए, डाटा के साथ होना चाहिए। क्वेश्चनियर पुट किया गया है, हाँ, और वो क्वेश्चनियर के हिसाब से जो आज हमारे साथ प्रमाणित है। लेकिन फिर भी अगर उनको लगता है कि उसमें कुछ खामियां है, तो रास्ता खुला हुआ है। रास्ता क्या है? प्रधानमंत्री ऑलरेडी, केंद्र सरकार ने वो डाटा उनके पास है, आप पब्लिश करा दीजिए। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने बोल रखा है। तो आप वो काम करते नहीं है। बिहार के लोगों को और युवा लोगों को, जहाँ पे उनको पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई की बातें होनी चाहिए, डेवलपमेंट मॉडल की बात होनी चाहिए, आप जाति के नाम पे, संघर्ष के नाम पे रोड पे उतार के उसको आप पिटवाने का काम पहले भी इन्होंने किया है। जी, एक आखिरी सवाल है कि बीजेपी रिपोर्ट पर सवाल उठा रहे, वो तो कह रहे हैं कि वैश्य और कुशवाहा समाज को अति पिछड़ा से बाहर निकालने की राजनीति कर रहे हैं नीतीश कुमार। देखिए, बीजेपी जो कह रही है वही बात कुशवाहा जी मतलब ग्राउंड पे कर रहे हैं, आपको पता है। इसीलिए मैंने उनको पत्र लिखा है कि बीजेपी के साथ पुष्मित्रों के गोद में बैठकर जो है इस तरीके की राजनीति नहीं चल सकती है। उपेंद्र कुशवाहा जी, उस पुष्मित्र मौर्य डायनेस्टी को ख़त्म किया, आप उसी के गोद में बैठकर आज कुशवाहा समाज की बात कर रहे हो। आप जो है मौर्य वंश की बात कर रहे हो आप। तो मैं यही पत्र के माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ कि आप खुद भी सचेत हो जाएं कि पुष्मित्र के गोद में बैठकर जो है मौर्य साम्राज्य और अशोक सम्राट के मूल्यों को बचाया नहीं जा सकता है। तार्किक बातें हैं। कास्ट सेंसस 1931 का हमारे साथ है, आज का बिहार का सर्वे भी हमारे पास है, 2011 का कास्ट सेंसस भी हमारे पास है। अगर ये आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो 2011 वाला निकलवा लीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी से। भाजपा वाले तो खुद भी निकलवा सकते हैं। भाजपा वाले का मुंह क्या है इसमें? आपने तो केंद्र में, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में आके क्या क्या नहीं एफिडेविट दिया, उसके बावजूद भी पब्लिश हो गया। तो आप तो चाहते थे कि पब्लिश नहीं हो जाए। तो ये बात, वो सिर्फ वो नहीं है, पब्लिशिंग की बात नहीं है, ये बात है गरीब गुरबा और जो पैदान में अंतिम जन हैं, जो कि महात्मा गांधी के जो लोग हैं, उनको मुख्य धारा से वंचित किया जाए, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से दूर किया जाए। उपेंद्र कुशवाहा जी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि पुष्मित्र किस तरीके से चाल चलन के साथ उनको भी दिग्भ्रमित कर रहा है, और फिर उनको दिग्भ्रमित करने के बाद वो दिग्भ्रमित करने के लिए समाज को लेके रोड पे उतर जाते हैं। और ये लगातार 10 साल से हो रहा है। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, अभी भी आपको पास मौका है कि इन बातों को समझे और सही रास्ते पर जो है समाज को ले जाने का कोशिश करें। और वो रास्ता है डेवलपमेंटल एजेंडा का, पढ़ाई का, दवाई का, सिंचाई का, सुनवाई का, कार्रवाई का। और जिस तरीके से महंगाई है, उस महंगाई के ऊपर आप आंदोलन करें, तब मैं समझूंगा कि आप जो है वंचित समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। जिस तरीके से माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार तीव्र गति से प्रजातंत्र के प्रजातांत्रिकरण के लिए अग्रसर हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध मेहता। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।